हेलो एंड वेलकम टू ऑल। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था एसिड बेसेस और साल्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जिस भी सबस्टांसेज को, जैसे कि एप्पल, मैंगो, ये सारे जितने भी सबस्टांसेज हैं या फिर विनेगर, तो उसको हम लेते हैं तो क्या एसिड हैं या बेस हैं। अगर वो एसिड हैं तो वो कौन से एसिड हैं, अगर वो बेस हैं तो उनका कौन सा बेस है, यानी उस बेस का क्या नाम है, उसके बारे में, उनके नामों के बारे में आज हम जानेंगे। द नेम ऑफ एसिड विच इज फाउंड इन विनेगर इज एसिटिक एसिड, यानी विनेगर में जो एसिड पाया जाता है वो होता है एसिटिक एसिड। ये जो विनेगर है उसका यूज बहुत सालों पहले से ही यूरोपियन कंट्रीज़ में किया जा रहा है, लेकिन हमारे इंडिया में इधर 5-6 सालों से इसका यूज किया जा रहा है। और हम जो इसका यूज करते हैं वो जितने भी चाइनीज़ फूड होते हैं, जैसे कि चाउमीन, मंचूरियन, उन सबको बनाने में ये विनेगर डाला जाता है टेस्ट के लिए। विनेगर जिसे हिंदी में सिरका भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं एंट्स बाइट, यानी चींटी जो हमें डंक करती है, हमें काटती है, तो वो रिलीज करती है कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। यानी चींटी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच एसिड इज फाउंड इन एंट्स स्टिंग, तो आप कहिएगा फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग। अब हम जानते हैं साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, लेमन, इनके बारे में। ये जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो पाया जाता है वो कर्ड यानी दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। स्पिनेच यानी जो साग होते हैं, हमारे साग में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। आंवला, साइट्रस फ्रूट्स, उनमें एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पाया जाता है। अब जानते हैं टार्टेरिक एसिड। ये जो टार्टरिक एसिड होता है वो टैमेरिंड यानी इमली में पाया जाता है। जो ग्रेप्स होते हैं यानी अंगूर में भी ये टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और जो कच्चे आम होते हैं यानी अनराइप मैंगोज होते हैं, उनमें भी ये टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं टोमेटो यानी टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल जिसे हम खाते हैं तो वो हमें मीठा भी लगता है और खट्टा भी लगता है, तो एप्पल में भी एसिड प्रेजेंट होता है। और एप्पल में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं मैलिक एसिड। रैंसिड बटर, यानी जब ये बटर बासी हो जाते हैं तो उसे रैंसिड बटर बोला जाता है। और इस रैंसिड बटर में ब्यूटाइरिक एसिड प्रेजेंट होता है। बीज जब हमें काटती है तो हमें उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है, जिस एरिया में भी बीज हमें काट लेती है। तो ये बीज में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इस बीज में होता है मेथनोइक एसिड प्रेजेंट। अब हम जानते हैं बेसेस के नामों को, यानी क्षार के नामों को, कि किस सबस्टांसेस में कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए उसके नामों को देखते हैं हम। सबसे पहले है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। और ये लाइम वाटर किस तरह बनाया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि लाइम वाटर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटे से ट्यूब में वाटर लेते हैं और उस वाटर में लाइम यानी चूने को मिलाते हैं और फिर उसे बहुत देर तक अच्छी तरह हिला लेते हैं और कुछ देर के लिए उसे रख देते हैं। तो जब वो चूना नीचे जम जाता है और उसके जो पानी ऊपर में रहती है उस पानी को अलग कर लिया जाता है, और वही जो वाटर ऊपर वाला जिसे हम अलग कर लेते हैं वही लाइम वाटर कहलाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो वो क्या है, ये है विंडो क्लीनर, जिससे हम अपने विंडो को क्लीन करते हैं और साथ ही अपनी फ्रिज को भी क्लीन करते हैं। तो ये जो विंडो क्लीनर होता है उसमें कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट। तो इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। अब हम जानते हैं सोप यानी साबुन, जिसका यूज़ हम नहाने में, कपड़ों की सफाई करने में, बर्तनों को साफ़ करने में करते हैं। तो जो नहाने वाला सोप होता है उसमें ग्लिसरीन भी प्रेजेंट होता है। और इसमें कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होते हैं। इन सारे नामों को आप अच्छे से लिख लीजिए और उसे याद भी कर लीजिए। ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस मिला होता है और इसे ही मिलाकर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाया जाता है। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज एंटा एसिड के फॉर्म में भी किया जाता है। आई होप इस छोटे से वीडियो से आप एसिड और बेस के नामों को ईजिली याद कर पाएंगे और पिक्चर के थ्रू भी उसे आसानी से देखकर समझ पाएंगे।